सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भैया बहनों, हम कक्षा सृष्टि के सामाजिक विषय को पढ़ेंगे। हमने इससे पूर्व 2 अध्याय पढ़े हैं। जो दूसरा अध्याय हमने पढ़ा है, जिसके अंदर आखेट और खाद्य संग्रह वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर किस प्रकार से आदि मानव का जीवन रहा है उसका वर्णन उसके अंदर था। किस प्रकार से उसका खान पान था, किस प्रकार से वो निवास करता था, पूरा पाषाण काल में उसका जीवन कैसा था, मध्य पाषाण काल में उसका जीवन कैसा था, और नवीन पाषाण काल आते आते उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया था, ये द्वितीय अध्याय में हमने पढ़ा था। और नव पाषाण युग में मनुष्य आदि मानव जो घर बनाकर स्थायी रूप से निवास करने लगा। आज तीसरे अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। फिर मनुष्य नगरों के रूप में भी बसने लगा। तो तीसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए हम देखेंगे पुराने भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत 2 बालक क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने कुछ लोगों को एक खंडर जैसे घर को देखते हुए निहारते हुए देखा और वो उस घर की प्रशंसा कर रही थी, उस भवन की प्रशंसा कर रही थी। इसको देखकर उन दोनों बालकों को लगा कि जिसको हम भूतगृह बोलते हैं, भूत का बंगला बोलते हैं, ये लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। जब वो दोनों लड़के उनके पास जाकर देखा तो वो कह रहे थे, ये प्राचीन भवन हमारी धरोहर है और इसकी वास्तुकला हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए निर्माण को दर्शाती है, जिसका संरक्षण करना हमारा दायित्व है और ये हमारी विरासत है, जो हमारी प्राचीन जीवन शैली को दर्शाता है। और उसकी नक्काशी को, उनके ऊपर बने हुए चित्रों को वो देख रहे थे। तो इसको देखकर उन्हें लगा कि वास्तव में ये हमारे जो पुराने भवन हैं उनका हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि हमारे मानव जीवन की जो विकास की यात्रा हुई है वह इन भवनों के द्वारा हमारे को मालूम पड़ सकती है। फिर हड़प्पा की कहानी। 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का काम किया जा रहा था, तो अचानक इंजीनियरों को खुदाई में हड़प्पा स्थल के कुछ निशान मिले। उसके अंदर से कुछ ईंटें निकली और शुरू में उन ईंटों के द्वारा जो रेलवे लाइन का जो बिछाने का कार्य चल रहा था, तो उन ईंटों को निकाल के रेलवे लाइन में काम लिया जाने लगा। बहुत सारी ईंटें काम में लेने के बाद में पुरातत्वविदों की नज़र उसके ऊपर पड़ी और फिर उस घटना के 80 वर्ष बाद उसकी पुरातत्वविदों ने जांच की और उसकी जांच में ये सामने आया कि यहाँ पर कोई न कोई एक पुराना नगर बसा हुआ था और वो नगर करीबन 4700 साल पहले का एक नगर है और वह नगर सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे विकसित था, जिसका नाम हड़प्पा था। हड़प्पा नगर की कुछ विशेषताएं थी। उसकी प्रमुख विशेषताएं ये थी कि नगर के चारों तरफ पक्की दीवारें बनी हुई थी और उस पूरे परकोटे के अंदर ही वहाँ की जनता निवास करती थी। फिर जो उस नगर के बीच में सबसे ऊंचा स्थान था, तो भूमि के सबसे ऊंचे स्थान पर दुर्ग बना था। उससे ये प्रतीत होता है कि उस समय जो भी उनके शासक थे, राजा होते थे, वो उस स्थान पर निवास करते थे। उसी 4 दीवारी के अंदर एक तालाब भी था, जिसके अंदर पूरा पानी उस तालाब के अंदर जाता था। एक विशाल स्नानागृह के भी अवशेष मिले हैं कि वहाँ सामूहिक रूप से महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग नहाने की व्यवस्था रही होगी। साथ ही पीने के पानी के लिए कुओं से वो पानी निकाल देते थे। ऐसे कुओं के अवशेष भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और लोथर से अग्निकुंड भी मिले हैं। ये सारे निशान उस हड़प्पा नगर की विशेषता दर्शाते हैं। साथ ही उस नगर के अंदर पक्की नालियाँ थी और नालियाँ ढकी हुई भी थी। कुछ नाले भी पक्के निर्माण किए हुए थे।
तो इस प्रकार से हड़प्पा नगर एक सुव्यवस्थित तरीके से बसा हुआ नगर था। अब वहाँ के नगरीय लोगों का जीवन कैसा था? तो हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। यहाँ पर शासक वर्ग के लोग ज़्यादातर नगरों में रहते थे। जो शासन करने वाले बड़े बड़े अधिकारी होते थे, जो शासन करने वाले उस समय के जो शासक वर्ग राजा होते थे, उनके मंत्री होते थे, वो सारे लोग नगरों में निवास करते थे। अन्य जनता गांवों में निवास करती थी। साथ ही शहरों के अंदर शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो कला के क्षेत्र में अग्रणी होते थे, जिसके अंदर माटी के कलाकार हो सकते थे, सोना बनाने के जो लोग होते थे, पत्थर के ऊपर नक्काशी करने वाले लोग हो सकते थे, अनेक प्रकार के आभूषण बनाने वाले हो सकते थे, अनेक प्रकार के खिलौने बनाने वाले लोग हो सकते थे। तो ये सारे लोग भी शहरों के अंदर उस समय रहते थे। शहरी लोगों के पास खूबसूरत आभूषण वह बहुमूल्य पत्थर एवं अंकों के अवशेष भी मिले हैं। अनेक प्रकार के मनके भी मिले वहाँ पर, और उसके द्वारा ये प्रतीत होते हैं कि उस समय के लोग आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। साथ ही खुदाई के अंदर अनेक प्रकार के मिट्टी के खिलौना भी प्राप्त हुए, और वो सारे मिट्टी के खिलौने आग में पकाए हुए थे। तो इससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय के जो लोग थे, उनको जिस प्रकार से हम मटका पकाते हैं, उसी प्रकार से वो खिलौनों को भी पका करके उनको मजबूती प्रदान करने का ज्ञान भी उनको था। तो इस प्रकार से हड़प्पा नगर के लोगों के नगर का जीवन था। अब हम थोड़ी दृष्टि उस समय हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसमें सबसे पहले खुदाई में जो शहर मिला वह हड़प्पा था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वर्तमान में ये पाकिस्तान के मांटमोगरी जिले में स्थित है, और सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम सभ्यता है। और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। जो कुछ आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, और कुछ जो पंजाब प्रांत है वो आधा पाकिस्तान में चला गया, और आधा आज भारत के अंदर है। तो इस प्रकार से ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानी जाती है। अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं। पहला अभ्यास का प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो जो मैंने आपको ऊपर बताई है कि नगरीय जीवन की क्या विशेषताएं थी, तो वो आपको लिखनी है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन के बारे में लिखिए। उनका जीवन कैसा था, कैसे कैसे लोग वहाँ निवास करते थे, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की थी, वो भी मैंने ऊपर अभी उसका परिचय के अंदर बताइए, वो आप दे देना। और चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। तो जिस नदी का इसके अंदर नाम आया हुआ है, उस नदी का नाम आपको अपने उत्तर में देना है। इस प्रकार से सभी भैया बहन ये सारा काम अपनी कॉपी के अंदर सुव्यवस्थित तरीके से करेंगे।